चीन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बाद गोल्ड की रिकॉर्ड तेजी थमने के कयास लगने लगे हैं। वहां के केंद्रीय बैंक की गोल्ड खरीद और गोल्ड इंपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और कंज्यूमर है। ऐसे में गोल्ड को लेकर के चीन के आंकड़े क्या कहते हैं और उन आंकड़ों पर विशेषज्ञों की क्या राय है, चलिए जानते हैं। गोल्ड के भाव में आई रिकॉर्ड तेजी का अगर किसी एक देश ने फायदा उठाया है तो वो चीन है। चीन का केंद्रीय बैंक बीते करीब 18 महीने से लगातार सोना खरीद रहा है और उसने अपने रिजर्व के लिए सोने की खरीद उस समय शुरू की जब गोल्ड का भाव $1700 के नीचे हुआ करता था और अब भाव $2450 के ऊपर जा चुका है। चीन के केंद्रीय बैंक ने नवंबर 2022 में अपने रिजर्व के लिए गोल्ड खरीदना शुरू किया था और तब से लेकर अप्रैल 2024 तक वो 316 टन सोना खरीद चुका है और उसका कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 2264 टन हो गया है, जो उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 5% है। इस साल यानी 2024 के दौरान चीन के केंद्रीय बैंक की गोल्ड खरीद का सिलसिला बना हुआ है, लेकिन खरीद पहले की तुलना में बहुत घट गई है। पिछले साल चीन का केंद्रीय बैंक हर महीने 25 से 30 टन सोना खरीद रहा था और इस साल जनवरी से अप्रैल के दौरान 4 महीने में वो 29 टन की खरीद कर पाया है। मार्च और अप्रैल में तो उसकी खरीद नाम मात्र रही है। अप्रैल के दौरान सिर्फ 2 टन सोने की खरीद आई है और मार्च में 5 टन की खरीद हुई थी। चीन के केंद्रीय बैंक की गोल्ड खरीद में आई कमी की वजह से गोल्ड की कीमतों में तेजी थमने के कयास लगने लगे हैं। इतना ही नहीं, चीन के गोल्ड इंपोर्ट के आंकड़े भी अब चौंकाने लगे हैं। वैसे तिमाही आधार पर देखें तो मार्च तिमाही के दौरान चीन का गोल्ड इंपोर्ट 324 टन रहा है, जो करीब 9 साल का ऊपरी स्तर है। लेकिन मासिक आधार पर देखें तो जैसा इंपोर्ट जनवरी के दौरान देखने को मिला था वैसा फरवरी और मार्च में नहीं रहा। जनवरी के दौरान चीन में 160 टन गोल्ड का इंपोर्ट हुआ था। फरवरी में यह आंकड़ा घटकर 79 टन पर आ गया है और मार्च के दौरान 85 टन इंपोर्ट हुआ है। हालांकि बाजार के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन में फिर से गोल्ड खरीद बढ़ सकती है। ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च हेड रनीशा चिरानी का मानना है कि गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी की वजह से चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने रिजर्व के लिए सोने की खरीद घटाई है, लेकिन चीन का केंद्रीय बैंक क्योंकि अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर घटाकर गोल्ड को बढ़ा रहा है, ऐसे में आगे चलकर चीन के केंद्रीय बैंक की खरीद और बढ़ सकती है। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन की राय भी कुछ इसी तरह रही है। मनोज के मुताबिक चीन अपने रिजर्व से लगातार डॉलर की बिकवाली कर रहा है, ऐसे में उसे आगे चलकर सोने की खरीदारी जारी रखनी पड़ेगी। उनका कहना है कि चीन की ओर से अभी फिलहाल सोने की मांग कम हुई है, लेकिन निकट भविष्य में वहां से सोने की मांग में इजाफा देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर जानकार ये मान रहे हैं कि चीन की गोल्ड खरीद फिर से लौट सकती है और ऐसा हुआ तो इसका असर गोल्ड की कीमतों पर भी पड़ेगा, क्योंकि चीन दुनिया भर में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और कंज्यूमर है।